आज की जो ये कहानी है ये है कोलकाता से। दिन था संडे का और डेट 23 मार्च का। इस दिन सुबह 6:20 पे एक माँ और बेटी, माँ का नाम आरती था जो कि लगभग 55 साल के आसपास की थी और बेटी का नाम फाल्गुनी था जो कि 35 साल की थी। आरती और फाल्गुनी ये दोनों ही माँ बेटियां कोलकाता के एक ऐसे एरिया में रहा करती थी जिसका नाम है 24 परगना। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। घनी आबादी में बसी हुई ये एक बस्ती है जहाँ पे किराए के मकान में ये दोनों ही माँ बेटी रहा करती थी। चूंकि माँ का पहले ही उसके पिता के साथ डिवोर्स हो गया था, इसलिए माँ अकेले रहती थी और बेटी भी उसके साथ ही रहती थी। ये दोनों ही काफी मध्यम वर्गीय लोग थे। इतना ही कमाते थे जितना कि एक दिन में खाने और रहने का खर्च उठा पाए। इस वजह से इनके मन में काफी ज्यादा जल्दी से पैसे कमाने की हमेशा ही ललक रहती। जो कहानी की शुरुआत होती है वो लगभग शनिवार के दिन से शुरू होती है। एक महिला जो कि असम से इनके घर पे आई थी, जो कि इनके रिलेटिव थी, वो काफी ज्यादा पैसे वाली थी। कुछ पैसे और जेवर उसने साथ में भी लाए हुए थे और साथ ही कुछ कार्ड भी लाया था। उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज भी थी और इस वजह से ये माँ बेटी एक साजिश के तहत इस रिलेटिव को अपने घर कुछ दिन रहने के लिए बुलाती है। जब वो रिलेटिव उनके घर आती है तो कुछ घंटे तो बहुत सामान्य बीतते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इस माँ बेटी के मन में जो लालच था जल्दी से पैसे कमाने का, उस लालच के अब एक साजिश को अंजाम देने का समय शुरू होता है। इस रिलेटिव को जैसे ही कुछ घंटे उसके घर में बिताए हुए होते हैं, वैसे ही अब ये दोनों ही माँ बेटियां अपने आगे के साजिश को अंजाम देती हैं। उस रिलेटिव को जबरदस्ती जोर से पकड़ती है और लगातार उसके माथे को एक पास में ही जो दीवार था उस पे दे मारती है। वो तब तक उसके माथे को मारती रहती है जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। जब उन दोनों माँ बेटियों को लगता है कि अब ये रिलेटिव जो है उनकी वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी सांसें बंद हो गई हैं, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को उठाती हैं, बाथरूम में रखती हैं और उसकी जितनी खून थे जो सर से निकले थे अब उन सभी को साफ करती हैं। साफ करने के बाद कुछ घंटे ऐसे ही घर में बैठी होती है। बैठे बैठे अब ये सोचती है कि आगे इसकी बॉडी का क्या करना है, क्योंकि जो उस महिला के साथ जितने भी पैसे वो लेकर के आई थी, गहने वो लेकर के आई थी, उसके डेबिट कार्ड्स लेकर के आई थी, उन्होंने इसी कुछ घंटों के दौरान डेबिट कार्ड के पिन नंबर का भी पता लगा लिया था। वो सारी ही चीजें उसके बैग से वो निकालती हैं, एटीएम जाती हैं और एटीएम जाने के बाद उसके डेबिट कार्ड का पिन चेंज करती हैं। 25,000 रुपए पहले वो वहां से निकालती हैं। साथ ही एक ट्रॉली बैग खरीदती हैं और ट्रॉली बैग खरीदने के बाद एक आरी भी खरीदती हैं। इसके बाद वो सोनार के पास जाती हैं। नजदीकी सोनार के पास जाने के बाद 75,000 रुपए सोनार को देती हैं और एक गहने की बनाने की ऑर्डर भी उसे दे करके आती है। इतना करने के बाद वो जब घर आती है तब अब शनिवार का दिन पूरा खत्म हो चुका था। रात का समय होता है और ये दोनों ही माँ बेटियां प्लान करती हैं कि क्यों ना इसकी बॉडी को ट्रॉली बैग के अंदर भर दिया जाए और उसके बाद, क्योंकि कोलकाता में कई सारे ऐसे घाट हैं, नदी हैं जहाँ पे इस लाश को बहाया जा सकता है, तो हम इस लाश को ले जाकर वहाँ पे डिस्पोज कर देंगे, बहा देंगे। इसके बाद माँ बेटी उस लाश को उस बैग में फिट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी कोशिश बिल्कुल काम नहीं आती है क्योंकि लाश उस ट्रॉली बैग में फिट ही नहीं हो रही थी। अब इसके बाद बेटी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस लाश के पैर काट दिए जाएं। जो आरी वो लाई थी वो इसी मनसा से लाई थी और इसके बाद उसने दोनों ही पैर को काट दिए। दोनों पैरों को काटकर पॉलिथीन में रैप किया और इस डेड बॉडी के आसपास उसे बैग में इस तरह से सेटल किया कि वो फिट आ जाए।
और फिर बैग को बंद कर और छोटा सा ताला चेन लगाने के बाद उस बैग के ऊपर लगा दिया। ये माँ बेटी यानी आरती और फाल्गुनी इतनी चालाक थी कि इस बॉडी को वो जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे जैसे घंटे बीतते जाएंगे अब इसमें से बदबू आना शुरू होगा और साथ ही किसी न किसी को पता भी चल जाएगा। और ये भी चाहती थी कि इस बॉडी को बाहर ले जाने के लिए क्या किसी की मदद ले सकते हैं। लेकिन फिर इनके मन में ये सवाल आता है कि अगर किसी को बता दें तो वो भी इनके जो धन है जो उन पे कब्जा कर चुकी ये माँ बेटी थी उसका हिस्सा किसी न किसी को देना पड़ेगा और ये काफी रिस्की होगा। इसलिए रात में पहले बेटी घर से बाहर निकलती है और मोहल्ले का हाव भाव चेक करती है। मोहल्ले में काफी सारे लोग टहल रहे होते हैं, इस वजह से वो वापस घर के अंदर जाती है और माँ को कहती है कि अगर अभी बैग लेकर निकलते हैं तो कोई ना कोई सवाल जवाब जरूर करेगा, इसलिए रात यहीं पे बिताते हैं। इसके बाद रात वो वही उस घर में उस लाश की भरी हुई बैग के साथ बिताती हैं। अब ये कल होकर के एक जो इनके घर के पास सबसे पास 20 किलोमीटर के अराउंड एक तट होता है, एक घाट होता है जिसका नाम था कुम्हार घाट। यहाँ पे वो जा करके इस बॉडी को इस नदी में बहाने की कोशिश करना चाहती थी, इसलिए रात को पहले तो वो घर पे ही रुकती हैं। सुबह जैसे ही 5:15 बजते हैं वैसे ही एक एप्लीकेशन के द्वारा जो बेटी फाल्गुनी होती है वो एक कैब बुक करती है। इस कैब के ड्राइवर के साथ जब कैब उसके घर पे आती है तो ये माँ बेटी किसी तरह से बैग को उठाकर डिक्की में डालती है और ये दोनों एक प्लानिंग करके उस गाड़ी के अंदर बैठती है कि इस ड्राइवर को पता नहीं होना चाहिए कि इस बैग के अंदर है क्या। इसलिए वो दोनों ही रास्ते में बात करती रहती हैं, हंसती रहती हैं, इवन ड्राइवर के साथ भी काफ़ी सारे वो मजाक मस्ती करती हैं ताकि ड्राइवर को कुछ शक ना हो। लगभग 3 किलोमीटर का ये रास्ता था जो उन्हें तय करना था, जिसका किराया लगभग 130 रुपये बन रहे थे और उसके बाद उन्हें दूसरी कैब पकड़नी थी जो उन्हें उस घाट तक, कुम्हार घाट तक पहुंचा देती। तो अब ये 3 किलोमीटर ऐसे ही हंसती खिलखिलाती हुई इस लाश के साथ इस रास्ते की दूरी तय करती। के बाद कुछ ही समय में वो 2 ताला मध्य ग्राम के पास पहुंच जाती है। ये एक ऐसा कोलकाता का जगह है जहां से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे कुम्हार घाट है। यहाँ पे वो बैग को इस कैब से बाहर निकालती हैं, टैक्सी का किराया वो भरती हैं और उसके बाद टैक्सी से बाहर आ जाती हैं। फिर वो दूसरी कैब करती हैं जो कि सफ़ेद रंग की थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी काफ़ी वायरल हुई थी। इस कैब में भी फिर से वो बैग को रखती हैं और फिर वही फंडा अपनाती हैं कि दोनों ही आपस में बात कर रही हैं, काफ़ी मुस्कुरा रही हैं और ऐसा करते करते 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वो पहुंच जाती हैं कुम्हार घाट पे। जब वो कुम्हार घाट पे पहुंची थी तो समय लगभग सुबह के 6:20 का हो रहा था। अब वो कैब से बाहर आती है और इस बैग को बाहर निकालती है। ये घाट काफ़ी ज़्यादा रेतीला है और काफ़ी यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इस वजह से जो ट्रॉली बैग वो ले करके आई थी, अब जहाँ पे वो कैब ड्रॉप करता है उस माँ बेटी को, वहाँ से 2 कदम भी वो उस ट्रॉली बैग को लेकर नहीं चल पाती हैं और ये बैग जो था इसके ऊपर काफ़ी सारा ब्लड लगा हुआ था। इस वजह से उसने दुपट्टे से इस बैग को छुपाने की भी कोशिश की थी और वो जैसे तैसे इस बैग को घसीटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी माँ और बेटी से ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि बैग का वेट जो था, वजन, वो काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद जो उनकी एक साजिश थी कि ये जो कुम्हार घाट है ये सुबह बहुत ज़्यादा सुन सपाटा रहता है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है क्योंकि कुम्हार घाट के आसपास के एरिए में भी एक किराए से कुछ साल पहले रह चुकी थी। इस वजह से ही उन्हें पता था कि कुम्हार घाट पे कोई नहीं होगा, सुबह का वक्त होगा, हम काफ़ी आसानी से इस बैग को नदी में फेंक सकते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं। वो जैसे ही कैब से उतरती हैं
उनकी नज़र पड़ती है कि उस घाट पे बहुत ज़्यादा बेतहाशा भीड़ है। अब ये देखकर माँ बेटी थोड़ी घबराती है, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा था ही नहीं। घबराने के बाद फिर वो सोचती है कि अब करे तो करे क्या। कैसे भी उन्हें इस बैग को नदी में फेंकना था, लेकिन बैग को खींचने में माँ बेटी दोनों ही असहाय थे। इसके बाद वो उसी जगह पे खड़ी रहती है और इसी उधेड़ बुन में लगी रहती है कि अब करे तो करे क्या। लोग भी ज्यादा हैं, बैग फेंक नहीं सकते और यहाँ से बैग कहीं ले नहीं जा पा रहे हैं। इतना सोचते सोचते कुछ समय बीतता ही है कि लोगों की नजर इस माँ बेटी के बैग पे पड़ती है। जब लोग देखते हैं कि ये जो माँ बेटी है ये एक बैग के साथ स्ट्रगल कर रही है, उसे कहीं ले नहीं जा पा रही है, तब लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। एक साइकिल पे बैठा हुआ आदमी उसके पास से, यानी फाल्गुनी और आरती के पास से गुजरता है और वो काफी करीब आकर यही सोचता है कि इनकी कुछ मदद कर दें। लेकिन जैसे ही वो करीब आता है उसके होश उड़ जाते हैं। बैग के ऊपर भारी मात्रा में खून लगे होने की वजह से वो डर जाता है और फिर उस माँ बेटी से पूछता है कि इस बैग में है क्या जो तुम कहीं ले भी नहीं जा पा रही हो और इसके ऊपर काफी खून लगा है। इतना सुनते ही तमाम आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये इतनी भीड़ इस घाट पे एक्चुअली इसलिए थी क्योंकि जिस दिन ये माँ बेटी इस लाश को लेकर के नदी घाट के पास इसे फेंकने पहुंची थी, उसी दिन 6:20 पे सुबह वो इस घाट पे पहुंची थी और 6:10 पे एक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी वजह से आसपास के इलाके के जितने भी लोग थे वो सब घर से बाहर निकलकर इस तट पे, यानी कि इस किनारे पे नदी के आ चुके थे। और यही वजह था कि उस दिन वहां पे काफी ज्यादा भीड़ था और ये माँ बेटी को पता ही नहीं था। लोगों को समझाया जाता है कि भूकंप के दौरान आप घरों को छोड़ दे, बाहर निकल जाए। इस लिहाज से काफी सारे लोग कुम्हार घाट पे मौजूद थे सुबह के समय से ही। अब जब ये साइकिल वाला लगातार उस माँ बेटी को एक तरह से पूछता ही चला जाता है कि इस बैग में है क्या, तब माँ बेटी कहती हैं कि इस बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारा एक पालतू कुत्ता था जो मर गया है और उसे ही हम यहाँ पे नदी में फेंकने लाए हैं और उसी का खून बैग के ऊपर लगा है। लेकिन साइकिल वाले को काफी ज्यादा शक होता है क्योंकि उस बैग के ऊपर एक ताला लगा था। अब साइकिल वाला लगातार कहता है कि इस ताले को खोलो और फिर थोड़ा दिखाओ, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी और भीड़ भी यही बोल रही थी कि इस बैग को खोल के दिखाओ कि ये तुम्हारा पालतू जानवर ही है या कुछ और है। जब भीड़ बढ़ने लगी तो उस घाट पे एक पुलिस वाला घूम रहा था। उस पुलिस वाले को भी अब ये शक होता है कि यहाँ पे माजरा क्या हो क्या रहा है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है एक ही जगह पर और वो भी घेरा बनाकर। अब वो लिहाजा पुलिस वाला पास आता है। पुलिस वाला जैसे ही पास आता है तो वो भी इन मामले को देखता है, समझता है और फिर वो माँ बेटी को कहता है कि अगर इसमें तुम्हारा पालतू कुत्ता ही है तो बैग को खोलो और सभी को दिखा दो। अब फाल्गुनी और आरती पहली बार डरती है और वो फिर से एक बहाना बनाती है कि इस बैग पे जो ताला लगा है इसकी चाबी हमारे पास नहीं है और चाबी हम भूल आए हैं या किसी को दे दिया है। इस तरह का जब बहाना पुलिस वाला सुनता है तब पुलिस वाला भी थोड़ा ज्यादा शक करना शुरू कर देता है। लिहाजा जो भीड़ बढ़ती जा रही थी उसका भी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से अब इस बैग पे लगे ताले को तोड़ने का डिसीजन ये पुलिस वाला ले लेता है। अब ये पुलिस कांस्टेबल पहले ताले को तोड़ता है। ताले को तोड़ने के बाद जैसे ही चैन खोलने की कोशिश करता है वैसे ही उसे इंसानी पैर, हाथ और बॉडी के पार्ट्स नजर आ जाते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल तुरंत घबराता है, उस बैग को फिर वो खोलने की कोशिश भी नहीं करता है। लोगों की जो भीड़ इकट्ठा थी उनमें से कुछ लोगों ने ये मंजर देख लिया था। उसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान में था। इन दोनों माँ बेटी को पकड़कर मारने की भी कोशिश की जाती है भीड़ के द्वारा, लेकिन ये पुलिस कांस्टेबल भीड़ को शांत करता है और फिर अपने नजदीकी पुलिस थाने पे कॉल करके इस पूरे घटना की जानकारी देता है।
उन दोनों ही माँ बेटी को भीड़ से बचाकर पुलिस की टीम जब इस मौकाए वारदात पे पहुंचती है जहां पे बैग मिलता है, बरामद होता है, फिर वहां पे आने के बाद इन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है। बैग को फिर वहां से पुलिस उठाती है और तुरंत ही इसे फॉरेंसिक टीम तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद जिस घर में वो रहती थी वहां पे भी पुलिस की टीम भेजी जाती है और सारे ही फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। इन दोनों ही माँ बेटियों को 13 तारीख तक, 13 मार्च तक रिमांड पे लिया गया है और भी पूछताछ की जा रही है और जो भी इनके खिलाफ मजबूत सबूत होते हैं, एविडेंस, उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और जल्द से जल्द इन्हें जेल भेज के इनकी जो मुकम्मल कड़ी से कड़ी सजा है इसके प्रावधान की पूरी प्रक्रिया कोलकाता पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। आपको मैं कहानियां, रियल स्टोरीज क्राइम की इसीलिए सुनाती हूं ताकि आप सचेत रहें, जागरूक रहें, सावधान रहें और अपनी पूरी तरह से सुरक्षा कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना पूरा ख्याल रखें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।